Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your video classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 5th. Hello, students of class 5th. Today we will study a first chapter of your science book, that is reproduction in plants. Students, do you know what is reproduction? Before looking that, just continue with the intro part of this chapter. As we all know, the Earth only planet where life exists, यानी कि अर्थ एक ऐसी जगह है, हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लानट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि जीवन संभव है। अब स्टूडेंट्स, जीवन संभव है तो इस जीवन को लगातार कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए जो भी लिविंग थिंग्स है उनके बीच में रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी एक जैसे ही दूसरे जीव जो सजीव उत्पन्न करते हैं वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग reproduce या produce young one of their own kind, meaning reproduction ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बीइंग यानी जो सजीव हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं यंग वन। यंग वन मतलब होता है अपने जैसे छोटे बच्चे, ऑफ देयर ओन काइंड, जो बच्चे होते हैं उनको अपनी तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, इसे हम रिप्रोड्यूस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ में से गुठलियाँ निकलती है, उससे एक नया आम का पेड़ बन जाता है। नींबू के बीज को आप जो है अगर सॉइल में आप डाल दो तो वो दोबारा एक नींबू का जो बीज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑन योर बुक इज़ रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं सीड्स मतलब, जी हाँ, बीज। जो पेड़ पौधों में जो बीज होते हैं उन्हें सीड्स कहते हैं। उनके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है यानी जो बीज हम ज़मीन में उसको गाड़ देंगे तो उससे नया पौधा बन जाता है, वो रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स होगा। अब उसके नीचे लिखा है, देखिए बुक में, मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर विच टर्न्स इनटू फ्रूट। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा है जो दाड़म होता है, जिसको हम अनार बोलते हैं, माफ़ कीजिए गुजराती में दाड़म बोलते हैं, तो वो अनार भी एक फूल होता है और बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दीज हैव सीड्स इनसाइड देम। उनके जो सीड होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं। ईच सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट बट इट डज नॉट ऑलवेज हैपन। उनका हर एक सीड एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता कोई एक सीड ही नया प्लांट बनता है आगे चलकर। उसके बाद है, सम सीड्स गेट ईटन अवे बाय बर्ड्स। सम सीड्स गेट ईटन अवे बाय बर्ड्स मतलब जो सीड ग्रो होते हैं वो सारे के सारे ग्रो नहीं होते फ्लावर के अंदर, कुछ वो सीड्स को बर्ड्स खा जाते हैं। सेकंड है इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। जो बीज होते हैं जो फ्रूट, उसको कीड़े या दूसरे एनिमल उसको खा जाते हैं, इसलिए वो सारे सीड जो डेवलप नहीं हो पाते हैं। सम सीड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय रेन विंड etc। और फ्लावर के जो कुछ सीड होते हैं वो हवा और पानी के द्वारा भी डिस्ट्रॉय यानी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है और गेट क्रश्ड, यानी कि वो जो एनिमल होते हैं वो चलते हैं तो उनके नीचे, पैरों के नीचे भी दब जाते हैं, जिसको हम क्रश्ड बोलते हैं। उसके बाद लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट अ बीन सीड।
ठीक है। बीन सीड मतलब जो बीन्स होती हैं हमारे घर में जो सब्जियां लाते हैं उसकी एक सीड है, उसका क्लोजर लुक यहाँ पर दिया हुआ है आपको डायग्राम में, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। इसमें देखिए आप घर पे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बीन्स को आप छील के देखेंगे तो उसके अंदर एक सीड रहेगा, वो सीड का ये स्ट्रक्चर होता है। इसके सारे पार्ट्स को भी हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। अ सीड कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। तो सीड जो बीज आप घर में सेम की बीज लाके देखिएगा, उसके साइड में एक पतली सी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सीड कोट, यानी सीड को कवर करने वाला जो आवरण होता है, ठीक है। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ सीड कोट इज़ टू प्रोटेक्ट द सीड। जो सीड कोट है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका यही काम है कि ये सीड के जो अंदर का जो भी मटेरियल है उसको बाहर ना निकलने दे। ये वो एक कपड़े की तरह उसका यूज़ करते हैं। जैसे कपड़ा हमारे अंदर हमको ढक के रखता है, वैसे ही सीड को ढक के रखता है, प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद है इफ़ वी विल रिमूव द सीड कोट वी विल सी दैट it opens up into two holes called seed leaves। अगर आप सीड कोट को ओपन करेंगे, यानी जो आवरण होता है, छिलका होता है, उसको आप निकाल देंगे तो वो जो सीड है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जिसको जो बोलते हैं सीड लीव्स, ठीक है, ये सीड लीव्स, ठीक है। उसके बाद इनसाइड द सीड देयर is the embryo or the baby plant with generally two swollen structure called cotyledon। अब देखिए ये कोटिलेडोन जो है वो क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको 10th क्लास तक आएगा, उसके बाद भी पढ़ाई करेंगे तो भी आता ही रहेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कोटिलेडोन स्टूडेंट्स, कोटिलेडोन ये होता है जो सीड को जो हमने उसका आवरण निकाला, सीड कोट को रिमूव किया, देन आफ्टर वी विल गेट 2 सीड ऑफ हाफ, ठीक है, आधा आधा 2 सीड मिलेगा। उन सीड के बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो एरो देखिए पॉइंटर, ये वाला जो सीड का जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो है बेबी प्लांट कहलाता है या फिर कोटिलेडोन, ठीक, दोनों एक ही नाम है। अब यही जो बेबी प्लांट होता है या कोटिलेडोन होता है, यही नए सीड को, नए जो प्लांट है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। उसके बाद है विच स्टोर द फूड ऑफ द एम्ब्रोयो। ये कोटिलेडोन एम्ब्रोयो का फूड स्टोर करता है। एम्ब्रोयो वो वाला पार्ट होता है जो बेबी प्लांट जहाँ से ग्रो करना स्टार्ट करता है, वो एम्ब्रोयो वाला पार्ट होता है। द स्मॉल प्लांट विथ ग्रो फ्रॉम अ सीड नोन एज सीडलिंग। अब इस बीज को अगर आप ज़मीन में गाड़ देंगे तो जो स्मॉल प्लांट ग्रो करेगा यहाँ कोटिलेडोन से, उसको हम बोलेंगे सीडलिंग, SEEDLING, ये स्पेलिंग आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंटिल द लीव्स ग्रो। जब तक लीव ग्रो नहीं होता, द सीडिंग इज नेचर्ड by the stored nutrients inside the कोटिलेडोन। जब तक सीड ग्रो नहीं होता तब तक ये कोटिलेडोन में ये सीड का सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोर रहता है, और जब सीड ग्रो करना स्टार्ट कर देगा तब ये न्यूट्रिशन बाहर निकलता है, और जो भी न्यूट्रिशन इसको और चाहिए होता है वो उसको सॉइल में से मिल जाता है। बट बिफोर ग्रोइंग द सीड इट इज़ स्टोर्ड इन द कोटिलेडोन, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देखा स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, यानी सीड से रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो कैसे जो है सारे पार्ट होते हैं, उनके हमने नाम देखे। अब देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। ये हमने जो कोटिलेडोन देखा है, जिस पार्ट से नया सीड, नया प्लांट ग्रो करता है, अब वो प्रोसेस जो है उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये जर्मिनेशन होता कैसे है, अब वो यहाँ देखेंगे हम। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग। सीडलिंग वर्ड फिर से आया है, देखिए हमने पहले भी पढ़ा था सीडलिंग क्या है, ठीक है, ऊपर आप उस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है।
सीडलिंग मतलब नया प्लांट जो ग्रो होता है सीड में से, उसको सीडलिंग बोलते हैं। अब जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जब एक बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है, सीड में से, वो जर्मिनेशन या सीडलिंग कहलाती है। अ सीड नीड्स द राइट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू इन इट। मतलब ये जो सीड है जिसको हमने ज़मीन के नीचे जो है दबाया है, तो इसको प्रॉपर अमाउंट में चाहिए एयर यानी हवा, और वाटर और वार्मथ मतलब उसको गर्माहट। तो ये तीनों चीज़ें बराबर अमाउंट में चाहिए तभी सीड ग्रो हो पाएगा। अगर इसमें से कुछ भी डिस्टर्ब हुआ तो वो सीड ग्रो नहीं होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सारे सीड जो हम डालते हैं उनमें से कुछ ही ग्रो हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो इसका यही रीज़न है कि जो मिट्टी होती है वो जो प्लग की हुई, जोती हुई होनी चाहिए, जिसमें कि हवा जो है गैस का एक्सचेंज अच्छी तरह हो सके, और पानी उसको देना पड़ता है। और मिट्टी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी होगी तो वहाँ भी सीड ग्रो नहीं हो पाता, उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, तभी जर्मिनेशन की ये प्रोसेस हमारी सक्सेस हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए। अभी आप नेक्स्ट पेज पर है मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर प्लांट्स सीड से ही ग्रो होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, प्लांट जो है कई तरह के होते हैं, कुछ स्टेम से ग्रो होते हैं, कुछ रूट से ग्रो होते हैं, कुछ लीफ से, कुछ फ्लावर से, कुछ सीड से। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट प्लांट्स यानी ज़्यादातर प्लांट्स सीड से ही ग्रो होते हैं। बट ऑल द सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट्स। इसमें से सारे सीड्स प्लांट्स में ग्रो नहीं होते हैं। ओनली रिप एंड healthy seeds which get all the favorable condition grow into new plants। इसमें से जैसे मैंने पहले बात करी स्टूडेंट्स कि जो सीड को प्रॉपर टेम्परेचर और जो वाटर और एयर प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, इसके साथ साथ सीड हेल्थी भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है हेल्थी। तो हेल्थी सीड मतलब क्या? जो सीड में प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा और जो सीड कोई तरह की कोई डिजीज़ फ्री होगा, तो वही सीड ग्रो कर पाएगा न्यू प्लांट्स में, वरना वो सीड ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए सारे सीड जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं, उसमें से कुछ ही सीड ग्रो करते हैं। अब है अ सीड नीड्स गुड सॉइल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिशन। सीड जो होता है उसको अच्छी क्वालिटी की सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए, जिससे कि वो जो मिट्टी हो वो रिच इन न्यूट्रिशन यानी उसमें न्यूट्रिशन पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो। इट नीड्स एयर, वार्मथ एंड वाटर। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि उनको हवा, पानी और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए। ये सब हम देख रहे हैं जर्मिनेशन की जो प्रोसेस है। नीडेड बाय द सीड टू ब्रीथ। जो हवा है वो सीड को ब्रीथ यानी सांस लेने की ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स ऑल्सो अ लिविंग थिंग, दे ऑल्सो ब्रीथ लाइक अस। सो इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। ठीक हमारा अपोजिट प्लांट्स करते हैं। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अपोजिटली प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल यानी रिलीज करते हैं। तो ये जो गैसेस एक्सचेंज है, और अल्टीमेटली बात करें तो ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए उसे हवा चाहिए होता है। वार्मथ मेक द सीड एक्टिव। जो प्रॉपर टेम्परेचर, जो गर्माहट होती है वो सीड को एक्टिव रखती है। जैसे कि आपने देखा फ्रीज में कोई जो है बीज रख दो तो वो सिकुड़ जाता है, उसको बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी में रख दो तो उसका जो है अंदर का फ्लूइड सूख जाता है। तो इसलिए उसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जिससे कि उसके जो सेल्स हैं वो एक्टिव रहें और सीड हमारा एक्टिव रहे। नेक्स्ट है वाटर सॉफ्टन द फूड इनसाइड। ठीक है, अब हमने क्या बात कर ली, जो हवा किस लिए चाहिए, एयर, वाई डू वी सीड नीड एयर, वो हमने देख लिया। एंड वाई इट नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, वो भी हमने देख ली। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट वाटर, वाई इट नीड वाटर। सो वाटर सॉफ्टन द फूड इनसाइड।
सो सीड के अंदर का जो मटेरियल है वो उसका सीड का फूड कहलाएगा, ठीक है। तो अंदर का जो फूड है, जो पार्ट है, उसको सॉफ्ट रखने का काम वाटर करता है, नहीं पानी करता है। अगर वो पानी के बाहर रहे, यानी उसमें अगर नमी, ह्यूमिडिटी कम हो जाए सीड के अंदर, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद है वाटर ऑल्सो सॉफ्टन द सीड कोट एट दैट द बेबी प्लांट कैन ब्रेक ओपन द सीड कोट एंड कम आउट। अब वाटर का एक और फंक्शन है, जो मेन फंक्शन यहाँ पर लिखा है, जो हमारा सीड कोट है। हमने अभी सीड स्ट्रक्चर में देखा था, जो सीड को हम अगर साइड का आवरण, बाहर का आवरण अगर उसको हम निकाल देंगे तो ऐसा एक छिलका नुमा निकलता है, उसको सीड कोट बोलते हैं। तो पानी क्या करता है, इस सीड कोट को हल्का गीला करके और इसको नमी युक्त और नरम बनाए रखता है। इससे ये जो कोटिलेडोन है, इसको हेल्प मिलता है ग्रो करके उस सीड कोट को ब्रेक करके बाहर आने में। सपोज करो कि ये सीड कोट बहुत हार्ड हो, जो ये कोटिलेडोन इसको ब्रेक ना कर पाए, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो सीड के अंदर ही रह जाएगा और नया प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएगा। तो वाटर का एक ये भी काम है कि सीड कोट को वो सॉफ्ट रखता है। Moving to the next, where we was, yes, then this is the structure of stage of germination of in a seed. सीड का जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा सीड है और जर्मिनेशन की प्रोसेस में सॉइल विच इज़ रिच इन न्यूट्रिशन and water and air it will get from the atmosphere, and during time lapse it's grow to a new plants. Okay, now we will look at the dispersal of seed. हमने अभी पहले बात की कि सीड से नया प्लांट ग्रो होता है, बट अभी हम ये बात करेंगे कि सीड जो है ग्रो होता है सीड से नया प्लांट, बट ये सीड दूसरे प्लांट से किस तरीके से जो है जो डिस्पर्स होगा, यानी निकल कर आएगा, जिससे कि वो नया प्लांट ग्रो करने के लिए रेडी हो। तो डिस्पर्सल मतलब होता है जो सीड का अलग होना अपने पेरेंट प्लांट से। सीड का पेरेंट प्लांट से अलग होना वो डिस्पर्सल कहलाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब इसमें बात करते हैं। एज यू हैव अंडरस्टैंड बाय नाउ, सीड जर्मिनेट व्हेन दे गेट सुइटेबल कंडीशन ऑफ सॉइल, एयर, वाटर एंड टेम्परेचर। ये बात हमने पहले देख ली है कि सीड तभी ग्रो करेगा जब उसको सुइटेबल कंडीशन का सॉइल मिलेगा, जो प्रॉपर रिच इन न्यूट्रिशन हो, हवा मिलेगा एंड पानी मिलेगी, और प्रॉपर टेम्परेचर, ना टेम्परेचर ज़्यादा ना कम। इफ़ ऑल द सीड फॉल ऑन द ग्राउंड नियर द पेरेंट प्लांट, दे विल नॉट गेट इनफ फूड। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सपोज करो कि एक आम का पेड़ है और उसमें से सारे सीड अगर उसी जगह गिरते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे चाहकर भी। क्यों? क्योंकि जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो तो जो पेरेंट्स प्लांट है उसने ले ली है। तो जो नया सीड से जो नया जर्मिनेशन होगा उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये दे विल नॉट गेट इनफ फूड, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। लाइट और पानी और जो रिच न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पेरेंट प्लांट्स को ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा जो भी सोर्सेज है वहाँ से। उसके बाद सो सीड्स हैव टू बी सेपरेट इन आउट इन अ लार्ज इनफ एरिया। इसीलिए जो सीड है उसको ग्रो करने के लिए लार्ज एरिया अपने पेरेंट्स प्लांट से दूर जाकर ग्रो करना पड़ता है। That at least some of the seed will get suitable condition and grow up into adult plant। जो उसको थोड़ा दूर डिस्टेंस में जाके ग्रो करना पड़ता है जिससे कि वो एक नया एडल्ट प्लांट यानी बड़े पौधे में कन्वर्ट हो सके। The process by which seed are scattered away from the parent plant, यानी कि ये जो आपका डिस्पर्सल है,
डिस्पर्सल की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको नोट करेंगे यहाँ से लेकर। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड यानी बीज आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब बिखरना, अलग हो जाना, अवे यानी दूर, फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, पेरेंट प्लांट मतलब जिस प्लांट से वो सीड जो है बना है, जिस प्लांट्स के फ्रूट में से वो सीड गिरा है, उस प्लांट को पेरेंट प्लांट बोलेंगे। तो पेरेंट प्लांट से वो ऐसा प्रोसेस जहाँ से सीड बिखर के गिर जाए, बाय यानी के द्वारा, विंड, वाटर, बर्ड और इंसेक्ट। अब वो जो इस पेरेंट प्लांट से वो अलग होगा, वो सीड वो खुद से नहीं होगा, ठीक है, उसको किसी की हेल्प चाहिए अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाने के लिए। तो उसमें हेल्प करने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो ये हैं, विंड यानी हवा, हवा से सीड उड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह, वाटर यानी पानी में बह के, बर्ड्स, सीड पर जो बर्ड्स बैठते हैं फ्लावर पर, वो उन्हें जब खाते हैं तब अपने साथ जो उसको दूसरे प्लांट में ले या और कहीं दूर पेरेंट प्लांट से ले जाते हैं। और इंसेक्ट, कीड़े जीव होते हैं, वो भी ये डिस्पर्सल का काम करते हैं। तो ये प्रोसेस में इन सब के द्वारा जो एक प्रोसेस होती है जिससे सीड दूसरी जगह जाते हैं पेरेंट प्लांट से, इज़ नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। वो वाली प्रोसेस सीड के डिस्पर्सल के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से आप टिक करेंगे डिस्पर्सल में, द प्रोसेस से लेके सीड तक। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब ये आपका डिस्पर्सल वाला जो ये सेंटेंस है, ये डेफिनेशन में काम आएगा। अभी आगे बात कर लेते हैं, फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। जो नेचर की ये फोर्सेस है, नेचर की फोर्सेस क्यों कहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये फोर्स हम नहीं लगाते हैं। हम हवा को क्या ब्लो करते हैं? क्या हम वाटर को फ्लो करते हैं? नहीं। और एनिमल को भी हम जो एंकरेज करते हैं कि सीड्स को डिस्पर्स करो? नहीं ना। तो इसीलिए इसे कहा है फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी नेचर मतलब कुदरत, प्रकृति। ये प्रकृति के द्वारा होने वाली ये प्रोसेस है। तो इसमें विंड, वाटर, एनिमल ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो सीड का जो डिस्पर्सल होता है वो इनके द्वारा भी होता है, नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, और उन्हें कहा जाता है आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इन्हें डिस्पर्सल के एजेंट कहा जाता है। जैसे LIC करने वाला एजेंट होता है, ऐसे ये डिस्पर्सल करने वाले एजेंट। LIC करने वाले एजेंट को LIC एजेंट बोलते हैं, डिस्पर्सन करने वाले एजेंट को जो एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, ठीक है। अब ये जो एजेंट है, इन एजेंट को हम वन बाय वन देख लेंगे, इससे किस तरीके से डिस्पर्सल होता है ये प्रोसेस पूरा जानेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न डिस्पर्सल बाय विंड, यानी हवा के द्वारा सीड अपने पेरेंट प्लांट से कैसे अलग होता है। द सीड्स विच आर स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट। जो हवा के द्वारा सीड डिस्पर्सल होते हैं वो सीड्स कैसे होते हैं? स्मॉल एंड लाइट। स्मॉल यानी छोटे, लाइट यानी आप यहाँ लाइट का मतलब समझेंगे प्रकाश, जो लाइट घर पे जलाते हैं, नहीं, लाइट मतलब हल्के। दो मीनिंग होता है लाइट का। तो वो हल्के होते हैं और छोटे होते हैं साइज़ में, जिससे कि हवा के द्वारा उड़ सकें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंगो सीड्स होते हैं, दे आर हाई वेटेड, ओके, और स्मॉल साइज़ में भी वो बिग है, तो वो हवा के द्वारा डिस्पर्स नहीं हो सकते। तो हवा के द्वारा वही सीड डिस्पर्स होते हैं जो हल्के होते हैं। उसके बाद डेंडेलियन एंड कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम। जो डेंडेलियन एंड कॉटन इन कपास और डेंडेलियन एक पौधा है, तो इसके जो सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं और इनके जो सराउंडिंग, उनके जो विंडो होते हैं, हवा, जो बाल होते हैं उनके सीड्स पे, तो और वो हल्के भी होते हैं। तो ये हवा में अच्छे से सराउंड करके दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। दिस मेक इट ईजी फॉर द विंड टू कैरी द सीड्स अवे। तो इन हेयरी स्ट्रक्चर के लिए जो विंड्स को
ईजी होता है उस सीड को दूसरी जगह ले जाने में। सम सीड्स सच एज मैपल एंड ड्रमस्टिक हैव विंग्स अटैच्ड टू देम विच हेल्प देम फ्लोट इन एयर। कुछ सीड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैपल एंड ड्रमस्टिक, ये दो सीड्स होते हैं, ये प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनकी विंग्स होती हैं। विंग्स मतलब पंख, पंख जैसे जो बर्ड्स होते हैं ऐसे पंख नहीं, ऐसे विंग नहीं। वो सीड के आसपास जो एक स्ट्रक्चर होता है जो उसको हवा में जो रखने के लिए हेल्प करता है, हवा में प्रॉपर वेट एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, तो वो जो है फ्लोट इन एयर यानी हवा में वो अच्छे से तैर सके, उसलिए होता है ये। और वो सारे डिस्पर्स करते हैं बाय विंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी जो डिस्पर्सल एजेंट है उसमें सेकंड है हमारा वाटर, यानी पानी से किस तरीके से सीड डिस्पर्स होता है। द सीड ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर और नियर वाटर, ऐसे प्लांट्स के सीड यानी ऐसे प्लांट्स जो जहाँ पानी जमा होता है, पानी इकट्ठा होता है या पानी वाला इलाका होता है, वहाँ पर जो ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स के सीड, वो डिस्पर्स होते हैं पानी के द्वारा। ठीक है, जैसे पानी के पास कोई पौधा होगा है, उसमें से जो बीज गिरेगा तो पानी में गिरेगा और पानी के द्वारा ही वो बह के जो अपने पेरेंट प्लांट से दूर जाएगा। Fruits of the coconut palm have a fibrous covering that help them to float in water. Fruit of coconut palm, कोकोनट पाम जो है क्या है, जो कोकोनट यानी नारियल, नारियल का जो पौधा होता है उसमें जो उसका जो सीड होता है वो फाइब्रस यानी जो फाइब्रस मतलब रेशे वाला होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है। जो फाइब्रस जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर आपने देखा होगा रेशे होते हैं, इनमें हवा जो है अटैच्ड हो जाता है, हवा इसमें ट्रैप हो जाता है, तो हवा ट्रैप होने के कारण पानी में ये फ्लोट करता है, तो ये पानी से डिस्पर्स होते हैं ये सीड। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल, ये हमारा नेक्स्ट एजेंट है। कौन सा एजेंट? यस, डिस्पर्सल एजेंट। डिस्पर्सल एजेंट में जो नेक्स्ट है हमारा एनिमल। ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ईट फ्लैशी फ्रूट एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, ह्यूमन बीइंग यानी हम, और एनिमल ईट यानी खाते हैं फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी यानी मांसल गुदगुदा, फ्रूट जो फ्रूट होते हैं जिसमें मांसल होते हैं यानी जो जिसमें मेवे भरे होते हैं, जैसे कि मैंगो है, बनाना है, तो इसमें क्या होते हैं, अंदर फ्लैशी फ्रूट होते हैं ये सब, तो इनको हम कंज्यूम करते हैं और उसको फिर उनके सीड्स को हम फेंक देते हैं। सीड्स इन डिफरेंट प्लेस, हम उनको खाकर कहीं भी फेंक देते हैं। और एनिमल भी, दे सीड्स जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स ऑन सेटिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर ग्रोथ। और वो सीड्स अगर हेल्थी है और प्रॉपर अमाउंट में वाटर, टेम्परेचर एंड न्यूट्रिशन मिलता है तो एक नए हेल्थी प्लांट में वो ग्रो हो जाता है। सिमिलरली बर्ड्स ईट फ्रूट एंड स्वेलो देयर सीड्स, ऐसे ही बर्ड्स क्या करते हैं, जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट को जब वो खाते हैं तब उनकी जो सीड्स हैं उसको स्वेलो यानी निगल जाते हैं। जैसे जो अमरूद अगर खाता है तोता, तो उसके जो बीज होता है उसको वो निगल जाता है खाते खाते। The undigested seeds then come out as it is in their faces and germinate into new plants. उसके बाद जो सीड होता है वो तो अनडाइजेस्टेबल होता है क्योंकि वो हार्ड होता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसका फ्लैशी फ्रूट ही डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि सीड है वो उनके फेसेस यानी मल में बाहर निकल जाता है और वो जहाँ पर वो उसको निकालते हैं उसी जगह पर नया जो
प्लांट है वो ग्रो कर जाता है अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में, जो प्रॉपर कंडीशन में एयर, वाटर एंड सनलाइट मिलता है और न्यूट्रिशन मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा जो एजेंट है वो है एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन क्या है अभी देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोजन की मीनिंग समझेंगे। ऊपर जितने भी एजेंट हैं उनके बारे में हम जानते हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। यहाँ एक्सप्लोजन मतलब जो होता है बिखरना, तेजी से बिखरना है, बहुत ज़ोर से विस्फोट होना। ठीक है, अब इसको समझेंगे नीचे पढ़कर कि एक्सप्लोजन क्या है। सम फ्रूट्स सच एज द पी एंड बाल्सम बर्स्ट ओपन फोर्सफुली व्हेन दे ड्राई। अब क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ फ्रूट होते हैं जैसे कि पी एंड बाल्सम, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फोर्सफुली जब वो बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं सीड, तब वो फोर्सफुली एक्सप्लोज होते हैं, यानी कि तेज़ी से बाहर की ओर फटते हैं, फट के निकलते हैं और वो सूख जाते हैं तब। दस देयर सीड्स आर लिबरेटेड, इस तरीके से उनके सीड लिबरेट यानी दूर जाके बिखर जाते हैं। दे फॉल ऑन द ग्राउंड अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द पेरेंट्स प्लांट्स वाज ग्रोइंग, और वो जो उनके पेरेंट्स प्लांट्स थे वहाँ से दूर जाके ग्रो हो जाते हैं। तो ये वाला जो एजेंट है वो होता है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, यानी एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। विस्फोट जो है सीड्स में होता है, कुछ ही सीड्स में ये होता है, सारे में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब तक स्टूडेंट्स हमने बात की कि सीड जो ग्रो होते हैं वो सीड नहीं, प्लांट जो ग्रो होते हैं वो सीड से होते हैं मोस्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब हम उन प्लांटों की बात करेंगे जो सीड से ग्रो नहीं होते, जबकि जो पेरेंट्स प्लांट है, पेरेंट्स प्लांट के ही कोई बॉडी के पार्ट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं उस चीज़ को। यहाँ पर क्या है ये, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, मैं आपको समझा दूंगा। द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, जिनमें सीड नहीं होती हैं। ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स सच एज स्टेम, रूट एंड लीव्स, और वो प्लांट्स उनके बॉडी के पार्ट से, पेरेंट प्लांट के बॉडी के पार्ट से जर्मिनेट होते हैं, जैसे कि स्टेम यानी तने से, रूट यानी जड़ से, और लीव्स यानी पत्तों से। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये जो प्रोसेस है, जो पेरेंट्स प्लांट से के बॉडी पार्ट से नया प्लांट जर्मिनेट होता है, ये प्रोसेस आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है। ठीक है, इसमें अब जो हमने तीन चीज़ें बात की, कौन कौन सी, प्लांट्स लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक ऑन बाय रूट्स, यानी कि रूट्स के द्वारा नया प्लांट कैसे जर्मिनेट होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट सच एज कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो ग्रो टू डेवलप शूट्स व्हेन केप्ट इन वाटर फॉर सम टाइम। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि जो कैरेट, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो होते हैं, उनके रूट्स को अगर आप कुछ टाइम के लिए पानी में रखें, दीज शूट्स लेटर ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स, वो शूट जो होते हैं वो नए प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये बाय रूट, जो भी नए प्लांट का ग्रो होता है बाय रूट, यानी रूट्स के द्वारा जो ग्रो होता है वो ये है। उसके बाद है बाय स्टेम। तो स्टेम जो होता है वो उसको सपोर्ट देने वाला जो पार्ट होता है प्लांट्स का, वो है जिसको हिंदी में तना भी कहते हैं। अब ये स्टेम से नया प्लांट कैसे ग्रो होता है, जैसे देखो प्लांट्स लाइक रोज, सेल्यूज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द कटिंग ऑफ स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। यानी पेरेंट प्लांट के स्टेम यानी कि जो तने होते हैं उसको तिरछा काटने के बाद ये नया प्लांट ग्रो होता है उसके ही स्टेम से।
ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। आया है तो भी लिखिए, नहीं आया है तो भी लिखिए। इस वीडियो को अपने दूसरे भी क्लासमेट के संग स्प्रेड करिए, उन्हें भी बताइए, जिससे कि उनको भी घर बैठे पढ़ने का मौका मिले। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। हैव अ गुड डे।